अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम यूट्यूब और फेसबुक के मेरे जितने व्यूवर्स हैं सबको रमज़ानुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं असल में 2-3 दिन से तबीयत मेरी सही नहीं थी, तो इसलिए मैंने अपनी वीडियो नहीं बनाई थी। और अल्लाह ताला ये रमज़ान का जो बाबरकत महीना है, ये हम सब मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला बहुत सी खुशियाँ लेकर आए और सातो आफियत के ये महीना जो है वो गुज़रे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे और इस वक्त नमाज रोज़े में मसरूफ़ होंगे। तो बस अब मैं भी फ़ारिग हुई थी, तो मैंने कहा मैं बाहर निकलूं, थोड़ा सा वॉक करूं। और असल में बात यह है कि देखिए, रमज़ान मुबारक ऐसा महीना है कि जिसमें आपको एक अपनी सेहत भी आपकी रोज़ा रखने से अच्छी होती है। क्योंकि हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं तो पहले तो आप एक्टिव हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप सहरी में उठते हैं, फिर अफ्तार करते हैं, यानी आपकी एक रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है। आम ज़िंदगी से जो हमारी रूटीन होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। और यही हमारे लिए तक़वियत देती है, ये हमें एनर्जी देती है, ये हमें हमारी सेहत अच्छी रहती है। क्योंकि हमारी रूटीन जो है वो पूरा दिन जब कुछ नहीं खाते तो आपके जो अंदर आपके अंदरूनी जो आपका निज़ाम है वो भी आपका बेहतर होता है। तो रोज़ों से तो हमें, और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि रोज़ा रखना इबादत तो है, लेकिन उसके साथ साथ आप उसकी जो हिदायत हैं हमारी, कि रोज़े में हमें झूठ नहीं बोलना, रोज़े में हम दूसरों के साथ हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। क्योंकि दिल आज़ारी अगर आपने कर दी रोज़े में तो आपका रोज़ा कबूल नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे जो बड़ी चीज़ ये होती है कि रमज़ान शुरू होते ही, जब रमज़ान अभी करीब आता भी नहीं है, तो हम लोग उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। क्योंकि रमज़ान की तैयारी एक अपनी होती है, उसमें ये होता है, घर की सफाइयाँ होती हैं, किचन की सफाइयाँ होती हैं, जितने किचन के जो पुराना सामान है उसको भी हम बाहर निकालते हैं, नया सामान ऐड करते हैं। फिर क्योंकि हमें अफ्तार की भी तैयारियां होती हैं, तो उसके लिए भी हमें तमाम किचन को देखना पड़ता है और घर को भी देखना पड़ता है, सफाई सुथराई ये सब ये सब जो होती है, ये रमज़ान से पहले हम इसको मैनेज करते हैं। तो रमज़ान, और फिर रमज़ान में ये भी होता है कि जब भी जब हम रोज़ा रख के दिन भर लोग, अक्सर मैंने देखा है दिन भर लोग सो जाते हैं। लेकिन ख़वातीन, आपको पता है, हम ख़वातीन तो अगर रोज़ा हमारा जब सारा दिन भी होता है, लेकिन हम फिर भी उठते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना है, शौहर को काम पे भेजना है, या अपने बच्चों को कहीं ऑफिस भेजना है। तो फिर आप तो वही रूटीन से हम उठ जाते हैं और उसी रूटीन से हम अपने घर की जो हमारी रूटीन है उसको हम करते रहते हैं। तो रमज़ान के अंदर हमारी जो बाबरकत जो महीना है, इसमें हमें ये नहीं है कि खाली हम पकवान खा रहे हैं या तरह तरह के पकवान पका के हम खा रहे हैं, लोगों को देना भी। क्योंकि जितनी भी आप इस रमज़ान के महीने में आप जितना बांटेंगे, जितना रिस्क बांटेंगे, जितना लोगों को देंगे, उतना ही आपको सवाब मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी बातें देखनी होती हैं कि रमज़ान में आपको वो मौके मिलते हैं, नेकी करने के हमें मौके मिलते हैं। क्योंकि आम दिनों में शायद भूल जाते हैं, किसी को देना भूल जाते हैं, किसी की मदद करना भूल जाते हैं। लेकिन जब हम ये बाबरकत महीना होता है, तो इसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम किसी की मदद करें, किसी गरीब के घर हम उनको राशन पहुंचा दें, किसी के बच्चों को हम ईद के कपड़ों के लिए पैसे दे दें। तो ये सारी चीज़ें ये हमें इसी महीने में जो है वो ज़्यादा हम करते हैं। तो करना तो पूरे साल चाहिए, लेकिन चूँकि ये महीना अल्लाह ताला ने हमें इतना बरकत दिया है कि इसमें वो काम भी हम कर लेते हैं जो हम पूरा साल नहीं कर पाते। यानी जो नेकियां हम पूरा साल नहीं कर पाते, वो हम इस महीने में कोशिश करते हैं कि हम इस महीने में कर लें। तो मेरी जो
मोटिवेशनल में मेरी जो बात होती है, मैं वो यही करना चाहती हूँ कि देखिए, कोई भी काम जब आप दूसरों के लिए करते हैं, जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, तो उस काम की जो अहमियत होती है ना, वो आम इंसान नहीं समझ सकता। तो मेरी नज़र में ये है कि इस बाबरकत महीने में हमें पाबंदी से नमाज अपनी पाँचों वक्त पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, बल्कि कुरान शरीफ तो ख़त्म करें इस महीने में। तो अगर हमारी इतनी ताकत है, हमारे अंदर इतनी सेहत हमारी है, तो हम कुरान शरीफ भी 2-3 कुरान ख़त्म कर सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि इसमें हमें मौका मिल रहा है, वो इबादत करने का मौका मिल रहा है जो हम पूरे साल भूल जाते हैं। अव्वल तो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि नमाज तो फ़र्ज़ है, उसको तो हमने करना ही है। और अब इस महीने में देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो उम्रे की सादत हासिल कर रहे हैं, और अल्लाह ताला सबको उम्रे की सादत भी हासिल करने की तौफीक अता करे। इंशाल्लाह जल्द हम भी उम्रे के लिए जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम वैसे भी जाते रहते हैं। तो अल्लाह ताला का जब करम होता है तो फिर जाहिर है कि हालात बदल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। तो हर इंसान के अल्लाह ताला हालात बदले, वो उन्हें नेकियां करने का मौका मिले कि जो वो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी जो ज़रूरियात है उसकी वजह से वो नहीं कर पाते। ऐसे भी लोग हैं जो नेकी तो करना चाहते हैं कि हम किसी की मदद कर दें, किसी को हम कुछ दे दें, लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ दें किसी को, आप अच्छे अखलाक से बात कर लें। आप किसी को, जब आप रोज़ा अफ्तार करते हैं तो किसी के घरों में आप अफ्तार भेज दें। किसी ऐसे मुस्तहिक जो रोड पे भी लोग अफ्तार कर रहे होते हैं, तो आप वहाँ अपना हिस्सा भी शामिल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप देखें ही बाँटें, आप उसमें थोड़ा सा हिस्सा भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नेकी है। इस नेकी को तो आपने करना है, और नेकी बड़ी हो या छोटी हो, नेकी नेकी होती है। और सबसे जो बड़ी बात होती है इस जो बाबरकत ये महीना है, इसमें हमें एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार का दर्स देता है हमें। देखें, जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं रात में, आप देखें मस्जिदों में जब तरावी होती है, जब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखिए, ये आपको एक साथ बैठने का एक आपको मौका मिल रहा होता है, क्योंकि ये ऐसे मौके तो नमाज में तो आप डेली मस्जिद में जा रहे हैं लोग, तो मस्जिद में तो एक दूसरे को मिलते हैं, लेकिन तरावी में वो जो मस्जिद में नहीं जाते वो भी आ जाते हैं तरावी पढ़ने। तो ये देखें, आपको कितनी मिलने का एक कितना अच्छा मौका मिल रहा है। उसमें आप अपनी राय कायम कर सकते हैं, एक दूसरे को राय दे सकते हैं, अच्छी राय दे सकते हैं। और सबसे जो मैं आज इस बात को समझती हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा नेकी करते ही रहना चाहिए। नेकी के लिए कोई महीना नहीं है कि ये रमज़ान ही नेकी करने का, नहीं, पूरा साल आप नेकी कर सकते हैं। बस ये तो मुकर्रर कर दिया गया है ना, ये तो हमारे लिए रमज़ान तो मुकर्रर कर दिया गया कि हम इसमें अपनी जो भी हमारी इबादतें वो हम इसमें आराम से कर सकते हैं। इसके लिए कोई, देखें आप, घर का एक रूटीन जब चेंज हो जाता है, सुबह वो सहरी में उठना, सहरी में अपना सब पकाना, सबको सहरी कराना, ये हमारी ख़वातीन का तो आपको पता है कि हर घर की ख़वातीन जो है वो सहरी भी उसी तरह बनाती हैं, अफ्तार भी उसी तरह बनाती हैं। तो अल्लाह ताला सब माओं को, सब बहनों को, सबकी जो घर वाले हैं सबको उनको सलामत रखे, और घर वालों को रिस्क में बरकत दे। जो घर के मर्द हैं, बाप है, भाई है, शौहर है, जो कमा कर ला रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनकी कमाई में बरकत दे, उनके रिस्क में बरकत दे, ताकि ये जो हमारा देने का जो हमारा जो है वो हम बांटते चले जाएं, क्योंकि ये बांटना ही हमारा हमारे जो मज़हब का जो उसूल है वो बांटना है। कहते हैं ना कि अगर आपके रिस्क में तंगी हो तो आप कुछ ना कुछ बांटें, यानी रिस्क बांटें। तो इसका मतलब ये है कि रिस्क बांटने का मतलब है कि आपको, ताकि बरकत हो, आपके रिस्क में बरकत हो,
तो बांटना ही हमारी जो है मज़हब में बहुत बड़ी वो है कि हम बांट कर खाएं। और ये महीना ऐसा होता है कि इसमें आप देखें बांट कर ही खाते हैं। कहीं अफ्तार जा रहा है, कहीं सहरी जा रही है, और एक दूसरे को आप एक घरों में बुलाते हैं, अफ्तार करवाते हैं, अपने बहन भाइयों को, अपने अजीज़ व क़ारब को, अपने दोस्तों को आप घरों पे बुला के अफ्तार करवाते हैं। बहुत से घरों में तो सहरी भी होती है, सहरी भी करवाते हैं लोग। तो ये सब बरकतें हैं इस महीने की। और अल्लाह ताला जहाँ जहाँ मेरे पाकिस्तानी जहाँ जहाँ रहते हैं, पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, हमारे जितने मुसलमान हैं, मुसलमान बहन भाई, अल्लाह ताला उनको इस बाबरकत महीने की बरकत से अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती दे, उनको बहुत सी उनके रिस्क में इजाफ़ा करे, और उनके वो दिली जायज़ मुरादें उनकी पूरी करे जो वो चाहते हैं। उनके बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल मिले, उनकी बच्चियों को अच्छा उनको बर मिले, ताकि ज़िंदगी में माँ बाप जो हैं वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। और मेरा आज का यही एक मौजू था, क्योंकि मैं 3-4 दिन से तबीयत मेरी सही नहीं थी, तो मैंने भी सोचा कि आज मैं ज़रूर बात करूं। अपने जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनसे ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकी, ज़्यादा मैं बोल नहीं सकी हूँ, क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है। तो बस अब थोड़ा सा मैं बाहर निकल रही थी, ज़ाहिर है मैं वॉक करती हूँ, तो उस वक्त निकल ही रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। और बस आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ दे सेहत और सलामती के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।